हेलो, वेलकम टू फॉर यू। दिस इज़ इंग्लिश फॉर यू। ये एडजेक्टिव सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। इससे पहले एडजेक्टिव सीरीज़ की 2 वीडियोस और आ चुके हैं जिनमें उसके टाइप, सब टाइप्स और रूल्स के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। तो इस वीडियो में हम इंक्लूड करने वाले हैं प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया हुआ है एरर डिटेक्शन को, एरर ऑफ द एडजेक्टिव, जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में एडजेक्टिव से रिलेटेड, एरर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए होंगे, तो इस इंग्लिश सेशन में हमने उनको इंक्लूड किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, देयर इज़ नो लेस देन 50 पर्सन्स प्रेजेंट इन द रूम। तो नो लेस देन, आपने लेस के बारे में आपने सुना होगा कि लेस कभी भी यूज़ होता है वो क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ 50% नंबर दिया हुआ, तो लेस की जगह हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, फ्यूअर यूज़ करेंगे हम, FEWER, फ्यूअर हम यहाँ पे इसके लिए हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई फ्रेंड। तो फ्यू रिमार्क्स की जगह क्या होगा, कुछ उसको रिमार्क, फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ज़ीरो, तो यहाँ पे उसको कुछ रिमार्क्स तो मिले तभी तो मेरा फ्रेंड क्या हुआ, ऑफेंसिव हुआ, आक्रामक हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ फ्यू मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ अ वर्थ वाचिंग डॉक्यूमेंट्री एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। तो हमने आपको बताया था कि वर्थ वाचिंग, वर्थ अपने पहले आने वाले नाउन को स्पेसिफाई करता है, तो वर्थ वाचिंग डॉक्यूमेंट्री के बाद आएगा। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वाचिंग, ये होगा। जिन लोगों ने रूल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को जाके देखें, तो आपको और ज़्यादा स्पेसिफाई हो जाएगा। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रीता वाज लेस वरीड आ जाएगा, लेस यहाँ पे वरीज आपको दे रखा है, लेकिन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो लेस नहीं, हम यहाँ पे इसकी सुपरलेटिव यूज डिग्री यूज़ करेंगे, तो हियर वी गोना यूज़ लीस्ट। नेक्स्ट इज इवन द मोस्ट परफेक्ट। आगे सेंटेंस आपको पढ़ना नहीं, मोस्ट परफेक्ट आपको मिल गया। हमने कुछ आपको ऐसे एडजेक्टिव्स बताए थे जिनके साथ कभी भी मोस्ट, मोर या उनके सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाती, क्योंकि वो अपने आप में ही परफेक्ट कंप्लीट होता है, तो इसके साथ मोस्ट यूज़ करना सुपरफ्लुअल साउंड करेगा। एरर आपका पार्ट ए में है। क्वेश्चन आपको आगे पढ़ना ही नहीं, जब आपको पता हो कुछ कुछ ट्रिक्स आपको पता होती हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स आप ऐसे सेंटेंस में देख लेते हो कि जिनका आना एकदम फिक्स होता है कि उनके साथ वही आएगा, तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आपका टाइम सेव होता है ऐसे सेंटेंसेस में, आप दूसरे पोर्शन को टाइम दे पाते हैं। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली अ फ्यू नंबर ऑफ पर्सन। अ फ्यू अगर आ जाता है तो मतलब कुछ पर्सन वहाँ थे, लेकिन अगर मीटिंग पोस्टपोन्ड हो गई है, मीटिंग कैंसिल हो गई है, तो इसका मतलब अ फ्यू ना होके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ फ्यू यूज़ होगा। इसका मतलब बहुत ना के बराबर मेंबर्स थे, बाकी थे ही नहीं, इसलिए मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा। नेक्स्ट इज टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी एनिमल। तो एनी एनिमल, टाइगर खुद भी एनिमल है, तो एनी के साथ हमें यहाँ पे अदर जोड़ना पड़ेगा ताकि उस कैटेगरी से हम टाइगर को अलग कर सकें, जिससे इसका कंपैरिजन हो रहा है। ये अदर का कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से समझा हुआ है, तो एडजेक्टिव सीरीज़ को आपको शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखना है, जिससे आपको एक एक पॉइंट अच्छे से बारीकी से अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि एग्जाम में आने वाले आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज़ वाइजर देन ब्यूटीफुल। हमने बताया था आपको कि एक ही इंसान की 2 क्वालिटीज़ के बारे में अगर बात होती है, वाइज और ब्यूटीफुल, सी, इस सी की ही 2 क्वालिटीज़ की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे वाइजर, उसकी कंपेरेटिव फॉर्म वाइजर ना लेके हम लिखेंगे मोर वाइज। इसी की कंपेरेटिव फॉर्म ना लिख के हम उसको मोर वाइज, मोर। नेक्स्ट इज ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैड नो एनी मनी इन द पर्स। नो और एनी दोनों एक साथ लिखना नहीं, सुपरफ्लुअल साउंड करेगा, तो यहाँ पे नो मनी, ही हैड नो मनी इन द पर्स। ऑप्शन में एरर पार्ट सी। मिनिस्टर्स ऑफ द 3 मिनिस्टर्स हु डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल। तो यहाँ पे ऑफ द 3 मिनिस्टर्स दे रखा है, मतलब तीनों मिनिस्टर्स में से किसी एक की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेरेटिव डिग्री में, नाइदर सी इज इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग एंड सी स्टिल एक्सपेक्ट्स टू सिक्योर फर्स्ट क्लास। इस क्वेश्चन की अगर आप फॉर्मेशन को देखेंगे, तो इस क्वेश्चन में इज यहाँ ना आके इसको हम इन्वर्जन में यूज़ करेंगे। इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है। नाइदर इज सी इंटेलिजेंट, ऑप्शन एरर पार्ट ए में। नेक्स्ट इज आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड मी फ्यू बुक्स दैट माइट हेल्प मी इन माई स्टडीज़। फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ज़ीरो, तो जब इसको बुक्स चाहिए ही नहीं तो मांगी क्यों थी उसको स्टडीज़ में हेल्प करे, तो फ्यू नहीं, अफ यूज़ करेंगे, मतलब कुछ, थोड़ी बुक्स तो होनी चाहिए ना पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे हम फ्यू यूज़ ना करके अफ यू यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज टॉलेस्ट देन एनीबडी इन द स्कूल। तो ही वो भी तो उसी कैटेगरी में आता है। ये हमने अदर का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि जब आप उसी कैटेगरी में होते हो और उसी से कंपैरिजन आपका हो रहा है जिस कैटेगरी में आप हो, तो आपको उस कैटेगरी से क्या करना होता है, उस कैटेगरी से आपको अलग हटना पड़ता है। तो हम आ जाएगा देन एनीबडी की जगह हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे ऑफ ऑल, मतलब स्कूल में जितने भी सारे बच्चे हैं उन सबसे क्या होगा, अगर आप टॉल हो तो आपके लिए क्या लिखना पड़ेगा, ऑफ ऑल, उस कैटेगरी से आपको अलग करने के लिए। आई वॉज सरप्राइज टू सी हर स्पीक विद सम वॉट एंगर। तो सम वॉट एंगर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे विद सम एंगर, सम लिखेंगे यहाँ पे। ऑप्शन पार्ट सी में एरर है आपका। नेक्स्ट इज योर एसे शुड नॉट एक्सीड मोर देन। एक्सीड के साथ मोर देन लिखना सुपरफ्लूअस होगा। एक्सीड अपने आप में ही कहता है कि योर एसे शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स। तो एक्सीड का ही मतलब हो जाता है कि आपको 100 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखना है, तो मोर देन यहाँ नहीं लिखेंगे। ऑप्शन एरर पार्ट बी में। माई ब्रदर इज एल्डर देन मी ऑल्दो ही लुक्स यंगर। तो एल्डर के साथ हमें देन नहीं लिखते, एल्डर के साथ हम लिखते हैं टू। एल्डर हुआ, प्रीफर हुआ, यंगर हुआ, सुपीरियर हुआ, इन्फीरियर हुआ, जूनियर हुआ, सीनियर हुआ, ये सारे वर्ड्स हैं, इन सब के साथ हम टू यूज़ करते हैं। preposition could you give me any money to buy food। could you give me any money to buy food। तो any हमारा नेगेटिव सेंटेंस में आता है, ये सेंटेंस पॉजिटिव दिया है, तो यहाँ पे हम सम यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन फॉर कंज्यूमर्स बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज वेरी कॉन्शियस ऑफ क्वालिटी। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो आइडियल के साथ, तो प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट रखा है यहाँ पे, तो द मोस्ट ना लिख के हम यहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे आइडियल के साथ, मोस्ट आता नहीं, तो प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द आइडियल सिचुएशन, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसे यहाँ से स्किप कर देंगे। नेक्स्ट इज लिटिल केयर ऑन योर पार्ट वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल देन योर फ्रेंड। तो लिटिल केयर नहीं, अ लिटिल केयर। ऑप्शन पे एरर पार्ट ए में। नेक्स्ट इज ही इज़ एज इंटेलिजेंट इफ़ नॉट मोर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हमने रूल बताया था कि एक ही सेंटेंस में उसी की पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री दोनों दिया हो तो दोनों पार्ट अपने आप में कंप्लीट होने चाहिए। तो एज इंटेलिजेंट एज लिखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन एरर पार्ट ए में। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।